गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज डीएमएलटी का 3 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। उससे रिलेटेड हेमेटोलॉजी में कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसको कवर करते हैं। आज हेमेटोलॉजी में ब्लड से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। आप लगभग ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का होता है तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ब्लड, नॉर्मली ब्लड जानते हो कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिंग टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो ब्लड का जो वॉल्यूम अगर पूछा जाए आपसे तो ब्लड लगभग 4 to 5 लीटर होता है और ये 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है। ये भी याद रखना, बॉडी वेट का लगभग 8% ब्लड होता है। अब ब्लड की कंपोनेंट की बात करें बाबू, तो ब्लड का जो सॉलिड पोर्शन होता है ये 45% होता है एंड लिक्विड पोर्शन जो होता है वो 55% होता है। ठीक है, अब देखो कि इसका सॉलिड पोर्शन जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछे तो आप याद रखना 1.0537 to 1.475 होता है। ओके, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे समझना कि किसी भी मतलब किसी का भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको निकालना है तो उसका जो डेंसिटी है अपॉन स्टैंडर्ड वाटर का जो डेंसिटी है, ठीक, इसका जो रेशियो होता है इसी को आप स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हो। इसको आप रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ओके, चलो अब ब्लड का जो होता है बाबू नेचर कैसा होता है तो याद रखना एल्कालाइन होता है। एल्कालाइन है मतलब पीएच इसका 7 से ऊपर ही होगा। तो पीएच ऑफ ब्लड जो पूछा जाए तो नॉर्मली हम लोग 7.4 जानते हैं, तो आप याद रखना ये 7.3 to 7.45 के बीच लाई कर सकता है ना। अब ब्लीडिंग टाइम, अब ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली हम बोलते हैं कि ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो जो होता है जिससे कट गया, ठीक है, तो ब्लड कितना टाइम तक बाहर निकल रहा है तो ये ब्लीडिंग टाइम होता है। तो ब्लीडिंग टाइम अपना याद रखना 2 से 5 मिनट होता है। और क्लॉटिंग टाइम जो होता है बाबू, ब्लड क्लॉट मतलब कितना देर में हो रहा है, कितना टाइम में ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, तो इसका नॉर्मल जो है 5 to 11 मिनट है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, बहुतों को होता है ना ब्लड क्लॉट बहुत लेट होता है, तो ये एक तरह का मोनो डिजीज ही है। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है ना बाबू, प्रोथ्रोम्बिन मतलब फाइब्रिनोजेन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन है और फाइब्रिनोजेन से फिर प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर इससे फाइब्रिन बनता है और जो कि ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत थोड़ा सा लंबा रिएक्शन है इसका। ठीक है, तो नॉर्मली प्रोथ्रोम्बिन टाइम पूछा जाए तो आप लोग बोलना 18 to 20 सेकेंड ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, अब क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम पूछा जाए तो अब देखो 1 आवर से 20 आवर के बीच होता है, तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब ना प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम 55% जो होता है प्लाज्मा होता है, तो 55% प्लाज्मा में 90% लगभग वाटर ही होता है, 6% प्रोटीन होता है। ओके, अब प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन जो होता है ना बाबू सबसे अबंडेंट, सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा के अंदर एल्बुमिन ही होता है। ठीक बाबू, अब एल्बुमिन जो होता है ना सिंथेसाइज्ड जो होता है लीवर हिपेटोसाइट की वजह से होता है, लीवर सेल से होता है। इसका नॉर्मल लेंथ 3.4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जो कि आपको याद करना है। ठीक, और एल्बुमिन का जो वर्क होता है ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो एल्बुमिन नॉर्मली ऑस्मोटिक रिएक्शन में हेल्प करता है, लिख देता है। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म होता है, इसमें हेल्प करता है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज देख ही लिए। अब एक होता है बिलिरुबिन, ये भी एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन है बाबू, और इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लीस्ट अमाउंट में होता है। लेकिन अगर इससे कम अगर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन है तो आप समझो कि लीवर डिजीज़ है, लीवर उसका सही ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखो ग्लोबुलिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन ही है, जिसका नॉर्मल रेंज 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर लीटर में बात करें तो 20 to 30 ग्राम पर लीटर होता है। आप याद रखना ग्लोबुलिन जो होता है इसका वर्क जो होता है डिफेंस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में इनका वर्क होता है ग्लोबुलिन का। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है नॉर्मल रेंज इसका क्या होता है, तो आप 1.1 से लेके 2.5 के बीच होता है, ये नॉर्मली याद रखना। ठीक है, चलो अब फाइब्रिनोजेन भी एक क्या है बाबू, प्लाज्मा प्रोटीन है,
जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज 200 से 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, या इसको आप 2 to 4 ग्राम पर लीटर बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब ये सॉलिड पोर्शन जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव इसका क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल काउंट ऑफ आरबीसी, इसका नॉर्मल रेंज आप याद रखना 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम में है, ठीक। नॉर्मली आप डिटेल पढ़ना चाहते हो तो मेन के लिए 4.5 to 6.5 मिलियन याद रखना, वोमेन के लिए 3.5 to 4.5 मिलियन, एंड इन्फेंट के लिए 4 to 5.5, एंड चिल्ड्रेन के लिए 3.5 to 5 मिलियन होता है, ठीक है। ये नॉर्मली आप याद रखोगे, ठीक है। अब देखो कि डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट, तो नॉर्मली डब्ल्यूबीसी के लिए 8 to 12,000 होता है इसका नंबर, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? ल्यूकोसाइट बोलते हैं, याद रखना। और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रखना आप, ठीक है। चलो अब इसका डिटेल पढ़ना चाहो तो एडल्ट में 4,000 to 11,000 होता है, इन्फेंट के लिए 6,000 to 20,000, एंड चिल्ड्रेन के लिए 5,000 to 15,000। आप नॉर्मल रेंज भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट की बात करते बाबू, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है इसका 2 कंपोनेंट है, एक ग्रेन्यूल्स है और एक एग्रान्यूल्स है, ठीक है। अब ग्रान्यूल्स में देखते हो कि एक क्या है, न्यूट्रोफिल है बाबू, और एक क्या है, इस्नोफिल है और बेसोफिल है, ठीक। तो न्यूट्रोफिल जो होता है 60 to 65%, इस्नोफिल 2 to 3%, एंड बेसोफिल जो होता है 0.5 to 1%। लिस्ट अमाउंट में जो होता है बेसोफिल होता है, और मेजर अमाउंट में न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है बाबू। चलो इस्नोफिल के बारे में नॉर्मली याद रखना, ई से होता है इस्नोफिल, ई से होता है एलर्जी, नहीं तो एलर्जी रेसिस्ट में कौन हेल्प करते बाबू? इस्नोफिल करते, ठीक। बेसोफिल बाबू देखना, हिस्टामाइन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये जो होता है बाबू एक एंजाइम है, ठीक। ये एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि वर्क किस में करता है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में हेल्प करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना, ठीक है। लिम्फोसाइट का परसेंटेज आपसे पूछे तो 20 to 25%, मोनोसाइट 6 to 8%, ठीक है। अब ये चीज़ आपको अच्छे से क्या करना बाबू? याद ही रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रोफिल जो होता है ना बाबू, न्यूट्रोफिल, ठीक है, यानी कि एन से न्यूट्रोफिल डिनोट कर रहे, न्यूट्रोफिल, और एम से मोनोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट मिलके ना क्या करता है कि जो फॉरन फेगोसाइट आता है, यानी कि बाहर से जो बैक्टीरिया गंदगी हमारे शरीर के अंदर चले जाता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का कितना परसेंट जो होता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो आप बोलोगे 6 to 8%, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव अच्छा है, पूछा है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ते, आगे नॉर्मली हीमोग्लोबिन पढ़ते, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बाबू, इसका नॉर्मल रेंज आप याद रखना 12 to 60 ग्राम होता है ऑफ 100 ml ब्लड में। 100 ml ब्लड में कम से कम 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। थोड़ा डिटेल जानो तो मेल के लिए 13 to 18 ग्राम, चिल्ड्रेन के, वोमेन के लिए 11 to 16, एंड चिल्ड्रेन के लिए है 11 to 15 ग्राम, इन्फेंट के लिए 13 to 19 ग्राम। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ESR बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकता है, ठीक है। तो ESR टेस्ट हम लोग करते हैं, अब देखो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सब पढ़ते हैं, ठीक है। ESR का नॉर्मली पहले आप याद रखना, फुल फॉर्म पूछेगा भाई वहाँ पे, ठीक है। तो बोलना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, क्या बोलना? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक। और इसको करते कौन सा मेथड से है, तो बोलेंगे वेस्टग्रेन मेथड, क्या बोलेंगे? वेस्टग्रेन मेथड, इसको याद रखना। अब मेन के लिए नॉर्मली फर्स्ट आवर में 3 to 5 mm नीचे सेडिमेंट होता है, और सेकेंड आवर में तो 7 to 15 mm होता है, याद रखना। नॉर्मल हम एवरेज जानेंगे तो 0 से 8 mm नीचे सेडिमेंट होता है, ठीक है। अब देखो ओमेन के लिए अलग होता है, तो ओमेन के लिए बाबू फर्स्ट आवर में 4 to 7 mm जाएगा, वही मेन के लिए 3 to 5 जाएगा, ठीक। ओमेन में थोड़ा ज़्यादा ही जाता है ना। चलो सेकेंड आवर में तो बोलेंगे 12 to 17 जाता है सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, यानी कि मेन से बहुत ज़्यादा ही है इसका। यस सर, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ गए हो, बहुत अच्छा। अब नॉर्मल प्लेटलेट्स का नंबर पूछे तो बोलना 2 से 3.5 लाख, यानी कि 2 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm होता है इसका नॉर्मल वैल्यू, ये याद रखना, ठीक है। चलो
अब रेटिक्यूलोसाइट जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखना 0.2 to 2%, क्वेश्चन पूछा है इसलिए लिख दिए, ठीक है। तो इसको भी याद करना आप, ठीक है, किडनी से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप कमेंट करना, प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर, ठीक, यानी कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन हटा लिया तब इसको सेपरेट क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में करना, ठीक है। आई होप ये ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा बहुत और ऑब्जेक्टिव है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।